हर साल के ज्येष्ठ माह को मनाई जाने वाली अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने और पढ़ने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ये कथा सावित्री के मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की कथा है। भारतीय संस्कृति में सावित्री पतिव्रता और साहस की प्रतिमूर्ति हैं। चलिए हम भी इस सुंदर कथा को सुने, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से मिलता है। माना जाता है कि महाभारत काल में एक दिन युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से कह रहे थे कि इस संसार में द्रौपदी के समान समर्पित और त्यागमयी कोई अन्य नारी नहीं है। तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। सावित्री राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में चुना। लेकिन जब इस बात का पता नारद जी को चला, तब उन्होंने सावित्री और सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो है, किंतु वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, अतः विवाह करना उचित नहीं। पिता ने जैसे ही नारद जी के मुख से ऐसी अशुभ बातें सुनी तो उन्होंने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सत्यवान ही उनके पति बने। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी सारा राज वैभव छोड़ उनके साथ जाकर रहने लगी। लेकिन नारद जी ने सावित्री के विवाह के समय सत्यवान की मृत्यु का समय बता दिया। सावित्री उस स्थिति के आने से पहले उपवास करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आने लगा, सावित्री भी अपने पति के साथ लकड़ियां काटने वन जाने लगी। ऐसे ही एक दिन जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़े, उनके सिर में तेज दर्द होने लगा और वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय ही बीते थे कि सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आ गए हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तभी उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। यमराज ने जब ये देखा तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन पतिव्रता सावित्री ने कहा कि जहां पति जाएंगे वहां उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री की इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने इस बार अपने ससुर का खोया राजपाट मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। लेकिन इसके बाद भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज अपने वचन से बंध चुके थे, अतः उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने भी माना कि सावित्री सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें।